बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो माय यूट्यूबर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन बिरयानी की, वो भी कराची स्टाइल में। बहुत ज़बरदस्त सी, डिलीशियस सी है, टेस्टी सी, जूसी और स्पाइसी सी ये हमारी बिरयानी है। तो आपने अगर इसको सीखना है तो आपके उसको वीडियो को पूरा देखना होगा एंड तक, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है, ताकि आप भी ऐसी ही जूसी कराची वाली बिरयानी बनाएं और मज़े ले लेकर खाएं, अपने घर वालों का दिल जीतें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं। एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैंने चिकन ले ली है। चिकन मेरी 1.5 kg है और इसके अंदर हल्दी डाल दी है आधा चम्मच। इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें ज़रा तीखी है तो 1 चम्मच डाली है। धनिया पाउडर भी 1 चम्मच। गरम मसाला डाल दिया है मैंने। इसके अंदर 1 चाय का चम्मच रोस्टेड ज़ीरा पाउडर डाल दिया है, 1 चाय का चम्मच। साथ ही इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद हम इसके अंदर 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और फिर उसके बाद 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें तीखी वाली दी, उनका पेस्ट बना लिया, वो डाल दिए। और मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज दी थी, उनको मैंने फ्राई कर लिया था। ब्राउन करने के बाद मैंने देखिए कितनी आसानी से ये क्रश हो रही है, ये इसके अंदर मैंने हाथ से क्रश करके डाल दी हैं। साथ ही इसके अंदर 1 पाव हम दही डाल देंगे। खट्टा दही है तो इसलिए मैं 1 पाव दही का इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा फूड कलर इसके अंदर हम डालेंगे। और साथ ही इसके अंदर जाएंगे 2 लीमुओं का रस, अच्छी सी खटास के लिए, क्योंकि कराची वाली बिरयानी है तो ये तो खट्टी तो होनी चाहिए। तो इसलिए इसके अंदर हम 2 लीमुओं का रस डाल रहे हैं। अगर आपके पास छोटे लीमू हो तो ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। और ये देखें जो अच्छे से हमने इसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब हमने स्पैचुला की मदद से या फिर चमचे की मदद से इसको हमने मिक्स करना है, ताकि ये मैरिनेट करके हम इसको रखेंगे। अब अच्छी तरीके से सारे मसालों को हमने मिक्स करना है कि ये सारी चीज़ें एक जान हो जाए, अच्छी तरीके से इसके ऊपर, चिकन के ऊपर मैरिनेट हो जाए। ये देखें सारी चीज़ें अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गई हैं। कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे कुछ पुदीने की पत्तियाँ, और साथ ही इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच ले लिया है मैंने, बड़ा वाला खाने वाला चम्मच जो होता है वो हमने ले लिया है। और तेल, जो प्याज हमने फ्राई की थी वही वाला हमने तेल लिया है, और वो इसके अंदर डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये दोनों चीज़ें आप बाद में ही डालें, पहले सारे मसालों को मिक्स कर लें, उसके बाद इसको डालने के बाद मिक्स करें और कवर करके 2 घंटे के लिए रख दें, ताकि गोश्त जो है अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। अब हमने एक पतीला ले लिया, उसके अंदर वही तेल ले लिया जिसके अंदर हमने प्याज फ्राई की थी। साथ ही इसके अंदर 2 खाने के चम्मच हमने कुकिंग घी डाला है। अब इसके अंदर हमने बादियान के फूल ले लिए, 3 दालचीनी स्टिक ले लिए, 3 अदद काली मिर्चें, बड़ी इलायची और लौंगे ले लिए हमने। ज़ीरा ले लिया है सफ़ेद, इसके अंदर हमने आधा खाने का चम्मच। और ये जायफल और जावित्री का एक फूल ले लिया है। जावित्री के फूल को हम इसके अंदर तोड़ के डालेंगे, और साथ ही इसके अंदर जो जायफल हमने लिए उसको हम कट करके डालेंगे। ऐसे ही साबुत नहीं डालेंगे, बारीक बारीक नाइफ़ की मदद से कट करके इसके अंदर डाल देंगे, ताकि इसका टेस्ट जो है अच्छी तरीके से ऑयल के अंदर आ जाए, ताकि हमारी बिरयानी जो है ज़बरदस्ती बने। अब साथ ही इसके अंदर हमने बे लीफ डाल दिए हैं 3। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी वो इसके अंदर डालेंगे। या आप देख सकते हैं हमारी चिकन अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। अब और फूड कलर डालने की वजह से हमारे चिकन का कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। और अब हमने इसको इसके अंदर डालने के बाद इसकी हमने ऐसे ही 1 से 2 मिनट भुनाई करनी है। चिकन की जो स्मेल है वो तो इसके अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि जब हम मैरिनेट करके रखते हैं ना तो उस प्रोसेस में जो स्मेल वगैरह होती है वो सारी दूर हो जाती है। लेकिन इस तरीके से जब आप इसको भूनते हैं ना तो ये थोड़ी जूसी रहती है। चिकन का जो अंदर का पानी होता है ना वो अंदर रहता है, वो लॉक हो जाता है, वो बाहर नहीं, हमारी अंदर से चिकन जो है वो ड्राई नहीं होती है। तो इसलिए थोड़ी सी इसकी भुनाई कर ली। उसके बाद आप ये देख सकते हैं मसाला अच्छे से हमारा ये भून चुका है। तो अब जिस बाउल में हमने मैरिनेट करके रखा था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम गलाने के लिए रखेंगे। कम से कम हमसे 7 से 8 मिनट हम इसको पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैरिनेशन के अमल में भी ये अच्छे से गल जाती है। तो 50% हमने अभी इसको इस तरीके से गला लेना है, बाकी जो है हमारी दम में भी गल जाएंगी। तो बस 7 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे। यहाँ चावलों के लिए पानी बॉयल हो गया था, उसके अंदर हमने ज़ीरा डाला 1 खाने का चम्मच, बे लीफ डाल दिए हैं 2, और हमने 2 ही दालचीनी स्टिक के टुकड़े डाले हैं।
अब इसके अंदर हम डाल देंगे चावल। 1 केजी मैंने चावल लिए थे, बासमती हैं, आधा घंटा भिगो दिया था। नमक डाल देंगे पानी और चावलों के हिसाब से, तो तकरीबन 2.5 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। और उसके बाद आप चेक भी कर सकते हैं पानी को, अगर आपको लगे कि नमक कम है तो मज़ीद आप नमक इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा नमक तेज़ ही होना चाहिए पानी के अंदर, क्योंकि जितना भी चावलों ने लेना होता है वो ले लेते हैं नमक। हमने 80% चावलों को कुक कर लिया है और अब इसको अच्छी तरीके से स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लेंगे। और यहाँ हमारे जो चिकन जो है अच्छे से ये पक चुकी है। अब इसके अंदर हमने टमाटर ले लिए, स्लाइस कट किए हैं, हरी मिर्ची ले लिए 7-8, और हमने साथ ही आलू बुखारे और 5-6 नींबू ले लिए, तो उनको स्लाइस कट कर लिए, तब वो डाल दिए हैं। कुछ पुदीने की पत्तियाँ इसके अंदर शामिल करेंगे और आलूओं को हमने जर्दे के रंग के साथ, जो फूड कलर जर्द वाला होता है, और नमक के साथ हमने उसको बॉईल कर लिया था, वो इसके अंदर शामिल कर लेंगे। आलू हमारे बिल्कुल गले हुए हैं। अब इस सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है। आप देख सकते हैं हमारे मसाले में कितनी अभी इस वक्त ग्रेवी है, क्योंकि हमने इसको बनानी है जूसी सी बिरयानी, तो इसके मसाले को हमने ड्राई नहीं करना है। और चावल भी हमारे 80% कुक हुए हैं, तो इसलिए हमने इनको दम भी थोड़ा लंबा देना है, तो इसलिए मसाले में आपकी ग्रेवी अच्छी होनी चाहिए। ऊपर से सारे चावलों को सेट करेंगे। अभी हमने फूड कलर ले लिया है जर्द वाला, इसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हमने ये ले लिया है केवड़ा वाटर, वो इसके अंदर डाल देंगे। केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या बिरयानी एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और इसको फिर हम चावलों के ऊपर अच्छी तरीके से डाल देंगे, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे। घी की खुशबू बिरयानी में बहुत अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ा सा, और साइडों में इसलिए भी डालते हैं कि ताकि चावल जो है हमारे साइडों से लगे ना। और अब इसको कवर करके हम दम देंगे 12 मिनट के लिए। तो 12 मिनट के बाद हमने ये देखें कवर हटाया, तो चावल हमारे सारे खड़े खड़े से हो गए और ज़बरदस्त से लग रहे हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे कुछ पुदीने की पत्तियाँ और ब्राउन की हुई प्याज थोड़ी सी इसके अंदर डाल के मज़ीद हम 2 मिनट का दम देंगे, ताकि प्याज और ये जो इसकी खुशबू है ना पुदीने की, वो अच्छे से आ जाए। तो 2 मिनट का दम हमने दिया है और उसके बाद अब हम इसको चावलों का हमने कवर हटा दिया है और पहले तो साइड करेंगे चावलों को। मिक्स करने का तरीका यही होता है, पहले ऊपर से चावलों को थोड़ा सा साइड करें, उसके बाद आप इसे मिक्स करें, ताकि जिसको जिस हिसाब से बिरयानी चाहिए ना उस हिसाब से आराम से मिल जाए। जिसको तीखी खानी हो तो वो मसाले वाली मिल जाए, जिसको थोड़ी फीकी खानी हो तो उसके लिए साइड में आपके सादे चावल रखे हुए। और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद सर्व करें। ज़बरदस्ती कराची वाली बिरयानी तैयार है। कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। मैं तो मज़े लेके सिखाने वाली हूँ। और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।